हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2020 के लिए होने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। आज इस वीडियो में 35 ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं जो कि रिलेटेड है आर्टिकल से और अमेंडमेंट से। और ये जो 35 क्वेश्चंस हैं ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, लास्ट ईयर का भी आप पेपर देखेंगे तो उसमें भी आर्टिकल से अमेंडमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस साल की भी बात करें, इस साल भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, हर एक शिफ्ट में। इसीलिए इस टॉपिक को डेफिनेटली अब तक तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर कंप्लीट हो गया है, नहीं भी हुआ है, टोटल 35 क्वेश्चंस में जो भी स्टूडेंट्स को 30 से ज़्यादा स्कोर आएगा, ठीक है, वो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, तो एक हो जाए टेस्ट अच्छा वाला। रेडी हो सब? चलिए तो देखते हैं कि किसका किसका स्कोर 30+ आता है। कमेंट जरूर करना 30 से ऊपर आने के बाद। सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट करके जाना। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो संविधान के किस संशोधन को भारत के लघु संविधान कहा जाता है और इसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 होगा राइट आंसर। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ पर ऐड किए गए थे। ये सब आप पीडीएफ में भी देखेंगे, आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए क्या करना होगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट के बाद वहां से रिवीजन के लिए डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस भाग का संबंध संविधान में संशोधन से है? तो क्या होगा? पार्ट 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने जा रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was amended for the first time in which year। तो भारत में संविधान में पहली बार किस वर्ष संविधान संशोधन किया गया था? तो पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? वो वर्ष का नाम है 1951। याद रहेगा, 1951 वो वर्ष है जिसमें पहली बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन। ठीक है, तो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर क्या होगा? 86 अमेंडमेंट एक्ट होगा 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1978 the dash amendment eliminated the right to acquire, hold and dispose of property as a fundamental right। वर्ष 1978 में संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया था। राइट आंसर क्या होगा? 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन्स गारंटीड द राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या? आर्टिकल 19 होगा। ठीक है, आर्टिकल 19 इज द राइट आंसर और ये है वो 6। ठीक है, क्या है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये छूट दी गई है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, ये किस आर्टिकल में है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। क्या होगा? आर्टिकल 110 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रेफर्ड टू एज शेड्यूल लैंग्वेज।
तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? अनुसूचित भाषा कितनी भाषाओं को कहा जाता है? वो है 22 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? क्या होगा आंसर? आर्टिकल 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रोविजन फॉर फिनेंशियल इमरजेंसी? फिनेंशियल इमरजेंसी ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 360 में आता है। ठीक है, 360 विल बी योर राइट आंसर। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितना सही हुआ अभी तक? कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? उस स्टेट का नाम क्या है? मिजोरम नाम है उस स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ना ना ना, कंफ्यूज नहीं हो सकते तुम लोग। राइट आंसर आ चुका है सबका, आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 ये जो है डैश के उन्मूलन से संबंधित है। तो किसके उन्मूलन से संबंधित है? अनटचेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड इन अ स्टेट? तो प्रेसिडेंट रूल जो है ये कब लगता है? बहुत सिंपल हो गया ना ये क्वेश्चन। चलिए, सबको पता होगा, आर्टिकल 356 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द राइट टू हेल्थ? किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स गारंटीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? क्या होगा राइट आंसर? आर्टिकल 21 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ यूनियन टेरिटरीज? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान हैं? कौन सा वो पार्ट है? पार्ट 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्या होगा राइट आंसर? आर्टिकल 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के प्रावधान हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? पंचायत राज संस्थाओं के प्रावधान हैं किसमें? 11th शेड्यूल में है। क्या होगा राइट आंसर? 11th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज? तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन बताता है? वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A है। यस, 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने शेड्यूल है भाई?
भारतीय संविधान के में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के साथ विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है? वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन? ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा वो आर्टिकल है? राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 54 हो जाएगा। आर्टिकल 54, यहाँ समझने की बात है कि आर्टिकल 54 जो है ये आपका किससे एसोसिएटेड है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से आपका ये संबंधित है। आर्टिकल अगर हम बात करें 56 की, तो आर्टिकल 56 में है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, टर्म ऑफ कितने कार्यकाल रहेगा उसके बारे में दिया हुआ है 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन ये 57 में दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ये 58 में दिया हुआ है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ये किस आर्टिकल में मेंशन है? 63 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? क्या होगा? आर्टिकल 330 होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? क्या होगा? एक राज्यपाल प्रत्येक राज्य में। आर्टिकल 153 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। किस आर्टिकल में है? 153 में है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट्स। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स का, वो दिया हुआ है 155 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। 155 में क्या है? अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर। ठीक है, कितने सालों का कार्यकाल रहेगा गवर्नर का? वो 156 में दिया हुआ है। ठीक है, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर्स ये आर्टिकल 159 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर आर्टिकल 61 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल वो कौन सा आर्टिकल है? भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। ठीक है, सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्या होगा? आर्टिकल 324। ये किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से है। ठीक है, 324 का क्या हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखिए 28 क्वेश्चन हो चुका है। अभी तक का क्या परफॉर्मेंस है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के तहत एक मौलिक अधिकार है। क्या होगा? आर्टिकल 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किससे डील करता है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? आर्टिकल 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच पार्ट वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992? ठीक है, तो कौन सा पार्ट को जो है ऐड किया गया था
9A को ऐड किया गया था। ठीक है, 9A विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द म्यूनिसपालिटीज। ठीक है, तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, विच शेड्यूल, 12th शेड्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री मीटिंग इज फॉर। तो प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा वो क्या होता है, क्वेश्चन आवर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो कौन सा वो वर्ड को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट को ऐड किया गया था। ठीक है, क्या होगा, सोशलिस्ट विल बी योर राइट आंसर। तो इस तरीके से टोटल 35 ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए आर्टिकल और अमेंडमेंट से, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं। वैसे ये टॉपिक अब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कैसा लगा सेशन बताना है कमेंट करके, कितना स्कोर आया है वो भी एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आपको कमेंट करके बताना है। और अब तक अगर MTS का मॉक टेस्ट अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो बहुत पछताओगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स हैं उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।